कलर लगाना था तो मैंने कि कर लेती क्योंकि आज फ्राइडे है, आज तो लग जाएगा। कल थर्सडे था तो कल तो फिर लगने का सवाल ही नहीं था क्योंकि गुरुवार को से नहीं धोते हैं। मैं तो नहीं धोती। कहते हैं जीवन में बैठकर तो कोई भी नहीं खा सकता, यानी कि कार्य करना ही पड़ता है। हर किसी को काम करना पड़ता है। जिस प्रकार नदियाँ निरंतर बहती हैं, समुद्र निरंतर बहता है, पेड़ भी हमेशा बढ़ता है और फल देता है। तो बस यही है कि जीवन में कार्य करते रहना पड़ता है, लगातार करते रहना पड़ता है, तब कहीं जाके जीवन में हम आगे बढ़ पाते हैं और हमें सफलता मिलती है। और अगर नहीं करते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, तो जैसे तालाब होता है उसका पानी सड़ जाता है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन नदी लगातार बहती रहती है तो वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और उसका पानी हमेशा ही स्वच्छ बना रहता है। तो आज का ये मेरा विचार है और आज का मेरा ये मानना है। मैं ये सोचती हूँ जो मेरे अपने जीवन में मैंने उतारा है, सीखा है कि लगातार प्रयास करने से, लगातार निरंतर बढ़ते रहने से और करते रहने से ही आपको सफलता मिलती है। बिना करे हुए कभी कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए, इस के साथ में माही फ्रॉम झांसी स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग्स चैनल पे और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मेरे परिवार के सभी लोग बढ़िया हैं। और देखिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है मेरे कामों के साथ। और चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना ब्लॉग। और देखिए, प्लीज़ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। आज का दिन है फ्राइडे और मेरे दिन की शुरुआत तो बहुत देर पहले से हो चुकी है। देखिए जी, तबीयत ठीक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। हम औरतों को तो अपने काम करने ही पड़ते हैं क्योंकि वो कौन करेगा, करना ही है। और अकेले लोगों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे भी करना है तो करना तो है ही आपको। और जब सब लोग होते हैं घर में तो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और मेरे यहाँ तो मैं ही अकेली हूँ तो बस मुझे करना ही है, स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो। तो आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि थोड़ा सा थायराइड मेरा गड़बड़ हो रहा है शायद। तो मतलब अब वही है ना कि अभी इससे पहले जांच कराई थी तो जैसा निकला था वैसी दवा मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा अभी फुल बॉडी चेकअप हुआ है, अब देखो क्या होता है। सुबह मैंने जांच करवाई थी तो अब देखिए क्या रिपोर्ट आती है, पता नहीं है। तो मेरे काम शुरुआत हो चुके थे क्योंकि एज़ यूज़ुअल मेरे हस्बैंड जी को तो जाना है ड्यूटी, तो उनका नाश्ता मैंने बना दिया था, पैक कर दिया था। नहीं, अगर मैं बनाऊंगी तो भूखे चले जाएंगे या अपने आप उल्टा सीधा बनाएंगे तो हम लोगों को तसल्ली नहीं होती है। आदमी भूखे चले जाएं, क्या करें, लेकिन करना तो है ही। तो मेरा नाश्ता बन चुका था और मेरी क्लीनिंग वगैरह जो थी मेरी हो चुकी थी। हाँ, आज मैं नहा नहीं पाई हूँ। सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा उठ गई फिर लेट गई, थोड़ा उठ गई और लेट गई, बस यही थोड़ा सा चल रहा है इस समय। तो जब शरीर नहीं चलता है तो ये तो आप लोग भी जानते हैं कि काम नहीं प्रॉपर तरीके से होता है, लेकिन फिर भी करना है। इतने में सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे तो मैंने सब्ज़ी ले ली और वो फ्रूट्स भी लिए थे तो मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं। और इस समय तो फ्रूट्स वगैरह अच्छे रहते हैं, बच्चों को देना चाहिए खाने में। और सब्ज़ियाँ वगैरह तो ठीक हैं, बच्चे खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स है, मैंगो है, बनाना है, तो ये सब मैंने ले लिए हैं बच्चों के लिए। खाते रहते हैं, रखे होते हैं तो बच्चे अपने इच्छा से खाते रहते हैं। तो वही सब मैंने वॉश करके रख दिए हैं और इसके बाद मुझे अपने और आगे वाले काम करने हैं। किचन क्लीन हो गई थी मेरी, रोटियां वगैरह मैंने सेक ली थी। आटा आजकल ऐसा होता है जितना होता है मैं सेक के रख लेती हूँ। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं उठा के रखती नहीं हूँ, जितना थोड़ा बहुत मैंने गूंदा थोड़ा ही गूंदती हूँ, बना के मैं रख लेती हूँ। तो फिर बार बार मुझको ही करना पड़ता है और हिमांशी भी कितना करेंगी। इसके बाद सब्ज़ी मैंने ले ली थी, सब्ज़ी में मैंने ली थी कद्दू, हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह, यही सब सब्ज़ियाँ हैं, यही मैंने ली थी। तो फिर आज सोचा क्या बनाऊँ, समझ में भी नहीं आ रहा था। फ्रिज में बैगन वगैरह, और मुझे बैगन वगैरह डॉक्टर ने मना किया था कि आप बादी की चीज़ें अभी मत लीजिए। तो वही सब मैं सोचने लगी। फिर बाद में मैंने सोचा चलो दाल बना लेती हूँ, दाल और चावल तो हो जाएगा, बच्चे खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। वो भूख भी इस समय कुछ खास नहीं लग रही है। एक तो कहते हैं ना, तेज़ गर्मियों में या तेज़ सर्दियों में भूख घट बढ़ जाती है, तो भूख भी इस समय गड़बड़ हो गई है। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी, मैंने कहा दाल बना लेती हूँ अरहर की, तो वो दाल चढ़ा दी है। और हाँ, आज मुझे कलर लगाना है, हेयर वॉश करने हैं, बाल बहुत गंदे हो रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा कलर लगा लेती हूँ। थोड़ा आगे आगे के बाल दिखने लगते हैं तो बस मैं थोड़ा ही सा लगाती, ज़्यादा मैं नहीं लगाती क्योंकि फिर इचिंग होने लगती है, इस सीज़न में खुजली होने लगती है कलर से। तो मैंने लगा लिया है। मैं बैठी हूँ इधर पे, प्रांजल बैठे हैं अपने नेल्स कट करवा रहे हैं अपनी दीदी से। नेल्स काटना तो अच्छी बात होती है, कोई क्या गलत बात होती है नेल्स काटना?
सबको पता चलेगा ना प्रांजल कितना अच्छा है, नील्स कटवा लेता है, गंदा लड़का नहीं है। मम्मी को पैर कटवा ले। नहीं लगेगा। रहने दो, नहीं है बड़ा जी बड़े हैं जैसे दिखा ना जी छोटे हैं। अरे ठीक है कह रहे हैं तो अपने काट लो। प्रांजल बोलो, बात कर लो। काहे भी थाना मारे, उनको भी थाना मारना है। तो बोल दो कहना मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सबसे राधे राधे कर लो, सबसे राधे राधे हैंड जोड़ के ऐसे राधे राधे करो अच्छे से। अभी तो गुड मॉर्निंग, तुमने तो कुछ किया नहीं है, खत्म गुड मॉर्निंग, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से पूछो नहीं माँ। कैसे हो आज सभी लोग? मैं भैया हूँ। और बोलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वैसे ही मेरा ब्लॉग देखते रहें। वैसे ही मेरा ब्लॉग देखते हैं। एक ऐश मचाते हैं गाइस। हाँ क्या फिर बोलो तुम्हारे, तुम सोच रहे थे आप पैसे कमा सकते हो, आप जीप भी कर सकते हो और पैसे कमा सकते हैं और आप भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे आप दबाओगे फिर आ जाएगा, आप करोगे ऐसे और ऐसे बात आएगा और व्यू डाले आप बोलना पड़ेगा, आपको यूट्यूब करना पड़ेगा। सब्जी में धनिया मैंने ली थी, मैंने सोचा उसे साफ़ करके रख लेती हूँ, वरना वो रख के ख़राब हो जाएगी। और काफ़ी बड़ी बड़ी इसमें डंडियाँ लगी हुई थी, तो मैं बैठ गई थी आराम से, तो मैंने कहा बैठ के इसको साफ़ करके रख लेती हूँ और फ्रिज में रख दूँगी तो ये ख़राब नहीं होगी। क्योंकि इस समय धनिया मिलती भी नहीं है, मिल भी जाती है अगर तो वो अच्छी नहीं आ रही है। तो भैया ने अच्छी धनिया दी थी सब्ज़ी वाले ने, तो मैंने कहा उसको साफ़ करके रख दूँगी फ्रिज में पॉलीथीन में करके, तो वो चल जाएगी, 2-3 बार के लिए हो जाएगी। और दाल मैंने इस जगह चढ़ा दी थी। अच्छा दाल मैंने चढ़ा दी, मालूम पड़ा वो दाल फिर वो अच्छे से हुई नहीं थी, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने दोबारा उसमें 1 सीटी और लगा दी थी। बस मुझे दाल फ्राई करनी है, थोड़े से चावल बनाने हैं, इसके बाद मैं हेयर वॉश करके नहाऊंगी। और 12 बजे से मेरे बच्चे भी आ जाते हैं तो मुझे पढ़ाना है। देखिए सब करने के बाद मैंने दाल फ्राई कर ली थी। इधर मुझे चढ़ाने हैं चावल मैंने साफ़ करके रख लिए हैं, पानी मैंने रख दिया है। तो बस मैं चावल बना लूँगी और बस मुझे सीधे जाके अब नहाना ही है और हेयर वॉश कर लूँगी, कपड़े वगैरह अपने जो है धो लूँगी, तो मैं फ्री हो जाऊँगी काम से। और इतना करते करते फिर मुझे 12 तो बज ही गए थे। मतलब सुबह से जल्दी करने के बावजूद भी इतना टाइम हो ही जाता है। दिन बड़े तो होते हैं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस मैं जा रही हूँ नहाने, चावल में मेरा प्रेशर आ जाए तो फिर मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ठीक क्या मतलब तबीयत अब पहले से ठीक है, लेकिन हाँ स्वेलिंग है थोड़ी पैरों में। तो आज मेरा चेकअप हुआ है सुबह, मतलब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया है। अब देखो उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा क्या होता है। तो जैसा होगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो अभी देखिए मैं आई हूँ हेयर वॉश करके। आज मैं सुबह नहीं नहा पाई थी क्योंकि लेट हो गई, फिर वो टेस्टिंग वाले आ गए भैया, फिर मैं टेस्ट कराने चली गई, यहीं पे कराना था पास में। तो वहाँ से आई लेट हो गई, फिर मैंने सब क्लीनिंग वगैरह करी घर की। फिर हिमांशी के पापा का टाइम हो गया तो उनका लंच रेडी किया। ऐसे करते करते एक एक दो काम, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं निपटा ही लेती हूँ। फिर मैं बाद में मुझे हेयर भी वॉश करने थे, कलर लगाना था, तो मैंने कि कर लेती हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है, आज तो लग जाएगा। कल थर्सडे था तो कल तो फिर लगने का सवाल ही नहीं था क्योंकि गुरुवार को सिर नहीं धोते हैं। मैं तो नहीं धोती भाई, और जो धोता है मुझे नहीं पता। और सैटरडे को भी सिर नहीं धुलता है, संडे को धुलता है। और जो इसमें कि हेयर मेरे इतने गंदे हो रहे थे पसीने की वजह से, और एक हफ्ते से तो मैं पढ़ाने ही नहीं गई हूँ कोचिंग जो मैं पढ़ाती हूँ। घर के बच्चे मेरे आ रहे हैं तो वो मैं पढ़ा रही हूँ। और मैं आ गई हूँ नहा के, खाना वगैरह मेरा बन गया है, दाल बन गई, चावल बन गए। सुबह मैंने पराठे बनाए थे तो वही रखे हैं, बच्चे दाल चावल ही खाएँगे। और आजकल खाना बहुत हल्का फुल्का और सादा बन रहा है क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय। आप लोग क्या भी पड़ रही होगी मुझे पता है, ये तो सारी जगह यही हाल है, लेकिन हमारे झांसी की गर्मी ओफो। और आज सुबह से तो ऐसी आंधी चल रही है, ऐसा अंधड़ जैसा धूल वाली कि सुबह से इतनी सफाई करी, इतनी मेहनत करी, सब बर्बाद। मतलब सारी मेहनत पे पानी फिर जाना ऐसे बोलते हैं। धूल धूल उड़ रही है। सुबह से बहुत साफ़ सफाई करो फ्रेंड्स, दिमाग ख़राब हो जाता है। और गर्मी इतनी है बेतहाशा। अभी मैं नहा के आई हूँ और मैं अंदर वाले रूम में हूँ, तो मैंने सोचा आप था। और हाँ अभी प्रैंक आने वाला है, आप लोग देखिए और बताना आप लोगों को प्रैंक वीडियो कैसा लगा। काफ़ी मज़ेदार है, फिर एक कॉमेडी भी आएगा, तो ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। और आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए कि कॉमेडी वगैरह मैं डालती हूँ तो आप लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, कि आप लोग ब्लॉगिंग ही देखना पसंद करते हैं या मैं सब चीज़ें
सब चीज़ें तो नहीं, लेकिन हाँ प्रैंक और कॉमेडी, क्योंकि जैसा लोग वो पसंद करते हैं ना इस समय, तो वैसा ही कंटेंट डालना चाहिए। मेरी तो यही सोच है, क्योंकि इस समय कॉमेडी का और प्रैंक ज़्यादा चल रहा है, और ब्लॉगिंग तो मेरी है ही, वो तो मुझे करनी है, चैनल ही मेरा वो है, तो ऐसा ही ट्राई करती रहती हूँ कि कैसे भी करके मेरा चैनल ग्रो हो। और बस यही है आप लोगों से कि आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। चलिए मैं मिलती हूँ अभी आप लोगों से थोड़ी देर में। मैंने वॉश कर लिए थे है, ये मैंने मान लिया सिर पे। अभी मैंने अपनी थोबड़ा सुधारा है थोड़ा सा, नहीं तो ऐसा शक्ल हो रही थी, ऐसी गंदा चेहरा, पसीना पसीना। और देखिए कितना सारा कपड़ों का ढेर लगा है मेरे पलंग के ऊपर, मैं क्या बताऊँ आपको, देखिए कितना ढेर लगा है। कल हिमांशु के पापा के कपड़े धुले थे, उनके पैंट शर्ट वगैरह सारे ऐसे ही हाथ से ही धोए थे, क्योंकि मशीन में पानी बहुत लगता है, इस समय पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो बस वो कपड़े रखे हैं, अलमारी में लगाने हैं, कुछ प्रेस होने हैं, काम इतना सारा है, लेकिन तबीयत ठीक ना होने से सब गड़बड़ हो रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी के मारे वो कहते हैं ना हर चीज़ की अति ख़राब होती है, गर्मी भी ख़राब, सर्दी भी ख़राब, जो भी चीज़ हो तो दोनों ही चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इस वजह से हमें आ गई हूँ बाहर। कितनी तेज़ धूप है, ऊपर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, देखिए देखा आप लोगों ने, बच्चे बैठे, आज हिमांशु बैठी हैं पढ़ाने, दो बच्चे शाम को आते हैं, दो अभी, और एक अभी नानी का छुट्टी मना रही है, और एक दो बच्चे अभी तो सब छुट्टी मना रहे हैं। इस समय तो कमी है, क्योंकि छुट्टियों की वजह से गर्मी बहुत है, तो ठीक है भाई। और मैं भी तो एक हफ्ते से जा नहीं रही हूँ, जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ, बाहर पढ़ाने जाती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया शाम के समय, तो मैंने एक हफ्ता हो चुका है। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा गर्मी के मारे भैया मुझे मरना नहीं है। खैर ऐसा नहीं है, काम तो चलते ही रहता, और निकल जाओ तो फिर नहीं लगता है, लेकिन मेन बात है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो नहीं तो मैं घर में बैठने वाली नहीं हूँ, मुझे नहीं चैन पड़ता बिना करे हुए, और करने वाला व्यक्ति बैठ के नहीं खा सकता, तो मेरा तो यही है। अब देखो मैं मंडे से स्टार्ट करूँगी, आज है फ्राइडे, सैटरडे और संडे से छुट्टी रहती है, तो अब अगले हफ्ते से मेरी भागा दौड़ी स्टार्ट। और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आप रेस्ट करो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उससे आपको दिक्कत हो रही है। हिमांशु पढ़ा रही हूँ, पढ़ा लेती हैं, अब BLED कर रही हैं, पढ़ाना सीखेंगी तो थोड़ा टीचिंग वाला इनका भी कोर्स मैं कहती हूँ बच्चों को पढ़ाया करो, आपको एक्सपीरियंस होगा, बता देती हूँ, और झूठ नहीं होता है, तो फिर मैं तो करती हूँ बच्चों को हैंडल, वर्क दे रही हैं। जनरली अभी हॉलीडे होमवर्क चल रहा है, वही कंप्लीट कराना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही प्रायोरिटी है मेरे लिए। और खाना वगैरह मेरा बन चुका है, दाल चावल सब हो गया है, काम फुल कंप्लीट है। रोटियां मैंने बनाई नहीं थी, आटा गूंदा था, तो सुबह पराठे सेके थे, तो हिमांशु के पापा टिफ़िन ले गए थे, और 2-3 पराठे रखे हैं, और दाल चावल तो मैं तो थोड़ा बहुत वही खा लेती हूँ। सच बताऊँ गर्मी के मारे तो भूख भी नहीं लग रही है, हाँ फ्रूट्स पे मार है, तो बनाना ले लिए थे सुबह, और मैंगो बच्चों को ये चाहिए, और शेक वगैरह देखो बच्चे, हिमांशु कहती मम्मी मैंगो शेक बनाना है, जो मन होगा बच्चे देखेंगे, करेंगे, खाएंगे, उनकी मर्जी है। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।